हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्को क्लेवर से। आज हम द हिंदू के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बस एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर फ्रेज बाय फ्रेज ब्रेक किया गया है और हर फ्रेज के लिए वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके साथ ही सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्को क्लेवर डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिसनर्स, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस इन बिटवीन द वीडियो। मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ने की कोशिश करें। अगर बिगिनर्स ऐसा करेंगे तो 6 मंथ्स में उनकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल है ग्रिम फ्यूचर ऑन द इकोनॉमी, डिस्कम्फर्टिंग डेटा। ग्रिम फ्यूचर का मतलब है निराशाजनक भविष्य, अर्थव्यवस्था और परेशान करने वाले आंकड़ों पर। India's economic fundamentals need a realistic reassessment. भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे को यथार्थवादी पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। फंडामेंटल्स का मतलब होता है किसी भी चीज के बेसिक कोर प्रिंसिपल्स। The economy has recently been yielding some discomforting data. अर्थव्यवस्था हाल ही में कुछ परेशान करने वाले आंकड़े दे रही है। Discomforting मतलब जो आपको uncomfortable या परेशान कर दे। Even before the war in West Asia began. पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले ही। द मोस्ट रीसेंट ऑफ दीज वॉज द February 2026 डेटा। इनमें सबसे हालिया फरवरी 2026 का डेटा था। ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक पर। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमारे देश के 8 मेन सेक्टर्स की ग्रोथ नापता है, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। दिस रिलीज शोड दैट ग्रोथ इन द ओवरऑल इंडेक्स, इस रिपोर्ट ने दिखाया कि समग्र सूचकांक में वृद्धि हैड ड्रॉप टू अ 3-month लो इन February, फरवरी में गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई थी। हाफ द रेट ऑफ व्हाट इट सॉ इन January, जो जनवरी में देखी गई दर की आधी थी। दिस वॉज नॉट अ केस ऑफ अ हाई बेस इफेक्ट ईदर। ये उच्च आधार प्रभाव का मामला भी नहीं था। हाई बेस इफेक्ट का मतलब होता है जब पिछले साल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो उसके कंपैरिजन में इस साल की ग्रोथ परसेंटेज अपने आप कम दिखती है। With growth in February 2025 having been just 3.4%, क्योंकि फरवरी 2025 में वृद्धि सिर्फ 3.4% ही थी। The sector-wise data reveal further issues, क्षेत्रवार आंकड़े और भी समस्याएं प्रकट करते हैं। The domestic crude oil industry has been contracting, घरेलू कच्चा तेल उद्योग सिकुड़ रहा है। Contracting मतलब नेगेटिव ग्रोथ होना या सिकुड़ना, for 6 consecutive months, लगातार 6 महीनों से। In fact, the sector has contracted. वास्तव में ये क्षेत्र सिकुड़ गया है in 20 out of the last 24 months, पिछले 24 में से 20 महीनों में। The natural gas sector too has contracted. प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी सिकुड़ गया है for the last 20 consecutive months, पिछले लगातार 20 महीनों से। As context, from about the middle of last year, संदर्भ के रूप में पिछले साल के मध्य के आसपास से, it had been increasingly clear, ये तेजी से स्पष्ट हो गया था, that there would be some sort of escalation, कि किसी प्रकार की वृद्धि या तनाव होगा, between the US and Iran, अमेरिका और ईरान के बीच। Even if the exact nature of the war now, भले ही वर्तमान युद्ध की सटीक प्रकृति could not have been predicted then, उस समय अनुमानित नहीं की जा सकती थी। It is no secret that India is highly dependent on energy imports. ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर है, especially from the region that would have faced the brunt of any such escalation, विशेषकर उस क्षेत्र से जिसे इस तरह के किसी भी तनाव का खामियाजा भरना पड़ता। Face the brunt का मतलब है किसी बुरी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव सहना। As a matter of fact, तथ्य की बात यह है कि a large part of the contraction in domestic production, घरेलू उत्पादन में संकुचन का एक बड़ा हिस्सा was likely because imports were coming cheap, संभवतः इसलिए था क्योंकि आयात सस्ता आ रहा था। Yet as tensions increased, फिर भी जैसे जैसे तनाव बढ़ा, it might have been more prudent, ये अधिक समझदारी भरा हो सकता था। Prudent मतलब wise या समझदारी से भरा हुआ, to have increased domestic oil and gas production, कि घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाया जाता।
ओवर द लास्ट 8 months, पिछले 8 महीनों में, सो एज टू एटलीस्ट बिल्ड रिजर्व्स, ताकि कम से कम भंडार बनाए जा सकें। इफ नॉट टू ऑल्सो टेम्परेरली रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, यदि अस्थायी रूप से आयात निर्भरता कम न भी की जा सके। परमानेंटली रिड्यूसिंग सच डिपेंडेंस विल टेक टाइम, ऐसी निर्भरता को स्थायी रूप से कम करने में समय लगेगा। बट अ टेम्परेरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पुश, लेकिन एक अस्थायी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, एज इज बिलेटेडली अंडरवे, जो कि अब देरी से चल रहा है, माइट हैव कंसिडरेबली एलिविएटेड द करंट सप्लाई क्रंच, शायद वर्तमान आपूर्ति संकट को काफी हद तक कम कर सकता था। एलिविएटेड का मतलब है किसी समस्या को कम करना, और क्रंच मतलब किसी चीज की भारी कमी। हाइंडसाइट इज 2020, बीती हुई बातों को समझना आसान होता है। हाइंडसाइट इज 2020 एक इंग्लिश इडियम है, जिसका मतलब है कि जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद ये समझना बहुत आसान होता है कि हमें क्या करना चाहिए था। बट दैट डज नॉट एक्सक्यूज अ लैक ऑफ फोरसाइट, लेकिन ये दूरदर्शिता की कमी को माफ नहीं करता है। फोरसाइट मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से सोच पाना, और एन इनएबिलिटी टू लर्न, या सीखने में असमर्थता को। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑफ 2016 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुड हैव ट्रिगर्ड अ कंसर्टेड पॉलिसी, एक ठोस नीति को शुरू करना चाहिए था, टू सिक्योर एलपीजी सप्लाईज एंड रिजर्व्स, एलपीजी आपूर्ति और भंडार को सुरक्षित करने के लिए। दिस पुअर कोर सेक्टर परफॉर्मेंस कम्स ऑन टॉप ऑफ, ये खराब कोर सेक्टर का प्रदर्शन इसके ऊपर से आता है, द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी डेटा शोइंग, जीडीपी डेटा की नई श्रृंखला जो ये दिखा रही है दैट द इंडियन इकोनॉमी इज एक्चुअली स्मॉलर देन प्रीवियसली थॉट, कि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में पहले की सोच से छोटी है। फर्दर बिटवीन 2022-23 एंड 2026-27, इसके अलावा 2022-23 और 2026-27 के बीच द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जीडीपी ऑफ की इंजन्स, जीडीपी में प्रमुख इंजनों का योगदान, सच एज प्राइवेट कंजम्पशन, निजी खपत, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, निर्यात और आयात। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है देश में नई मशीनरी, बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, हैव ऑल फॉलन, सभी गिर गए हैं। The share of change in stocks has nearly doubled, however. हालांकि स्टॉक में बदलाव की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है, मीनिंग दैट देयर इज प्रोडक्शन बट नॉट इनफ सेल्स, जिसका अर्थ है कि उत्पादन तो है लेकिन पर्याप्त बिक्री नहीं है। Soon that production too will reduce, जल्द ही वो उत्पादन भी कम हो जाएगा, to fall in line with the subdued demand, ताकि वो कमजोर मांग के अनुरूप हो सके। Subdued मतलब जो दबा हुआ हो या कम हो। All of this leads into the impact of the current crisis. ये सब वर्तमान संकट के प्रभाव की ओर ले जाता है। With commercial fuel sources curtailed, व्यावसायिक ईंधन स्रोतों में कटौती के साथ oil prices at more than $100 a barrel, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक होने पर, and global economic uncertainty at a high, और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता उच्च स्तर पर होने के कारण, economists and rating agencies are already downgrading India's growth outlook to about 6.5%. अर्थशास्त्री और रेटिंग एजेंसियां पहले ही भारत के विकास के दृष्टिकोण को लगभग 6.5% तक कम कर रही हैं। Perhaps India's much wanted macroeconomic fundamentals and resilience, शायद भारत के बहुत चर्चित व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे और लचीलेपन को, much wanted का मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, need a more realistic assessment, एक अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन की आवश्यकता है। चलिए अब इस एडिटोरियल के टोन की बात करते हैं। इस एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ऑथर सरकार की एनर्जी पॉलिसीज और दूरदर्शिता की कमी को क्रिटिसाइज कर रहा है, और एनालिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें जीडीपी, कोर सेक्टर डेटा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट का डिटेल्ड डेटा बेस्ड एनालिसिस किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे स्कोर क्लेवर ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये ऐप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से याद करने के लिए बेस्ट है। The app uses a unique new learning technique. इसमें spaced repetition और forgetting curve का यूज होता है, so that what aspirants learn once, they never forget. ऐप खुद प्रिडिक्ट करेगा कि आप कब कोई इन्फॉर्मेशन भूलने वाले हैं, और उसी समय आपको रिवाइज करवाएगा, so aspirants will never forget what they have learned. ऑल्सो प्लीज कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लगा। लिसनर्स, ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो अर्ज यू ऑल टू सपोर्ट अस विद योर लाइक। इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए अब सेकंड एडिटोरियल पर चलते हैं। टाइटल है बैटल ऑफ बंगाल ऑन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026। पश्चिम बंगाल की लड़ाई, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर। सबटाइटल है द तृणमूल कांग्रेस इज फाइटिंग ऑफ एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट,
तृणमूल कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर से लड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो पार्टी अभी पावर में है उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी या गुस्सा। द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, टू बी हेल्ड इन 2 phases ऑन April 23 एंड 29, जो 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले हैं, इज शेपिंग अप एज अ 2-party रेस, एक द्विदलीय दौड़ के रूप में आकार ले रहे हैं बिटवीन द इनकम्बेंट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। इनकम्बेंट मतलब जो पार्टी या व्यक्ति वर्तमान में सत्ता या पद पर है। द लेफ्ट एंड द कांग्रेस हैव बीन पुश्ड टू द मार्जिन्स, वामपंथी और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया गया है इन दी इंटेंस कॉम्बैट, इस तीव्र मुकाबले में। द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा इज कंटेस्टिंग, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा चुनाव लड़ रहा है द 3 दार्जिलिंग हिल सीट्स एज एन एलाय ऑफ द टीएमसी, दार्जिलिंग पहाड़ी की 3 सीटों पर टीएमसी के सहयोगी के रूप में। The TMC, which has been in power for 3 terms, TMC जो 3 कार्यकालों से सत्ता में है, has replaced 74 sitting members of the Legislative Assembly, उसने 74 मौजूदा विधानसभा सदस्यों को बदल दिया है to deflect anti-incumbency, सत्ता विरोधी लहर को मोड़ने के लिए, and bring in fresh faces to the field, और मैदान में नए चेहरे लाने के लिए। In 2021, the TMC won 215 seats with a 48.02% वोट शेयर। 2021 में TMC ने 48.02% वोट शेयर के साथ 215 सीटें जीती, while the BJP secured 77 seats with 38%, जबकि बीजेपी ने 38% के साथ 77 सीटें हासिल की। A sharp rise from when it bagged just 3 seats, जो कि एक तेज वृद्धि है जब उसने सिर्फ 3 सीटें जीती थीं, and a 10.2% वोट शेयर इन 2016 और 2016 में 10.2% वोट शेयर हासिल किया था। Chief Minister and TMC leader Mamta Banerjee is facing off against leader of opposition Subhendu Adhikari from the BJP in Bhawanipur, where she is the sitting MLA. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का सामना हो रहा है विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से, जो बीजेपी से हैं, भवानीपुर में, जहां वो मौजूदा विधायक हैं। In 2021, she had lost to Mr. Adhikari in Nandigram by a margin of 1,956 votes. 2021 में वो नंदीग्राम में श्री अधिकारी से 1,956 वोटों से हार गई थीं, even while the TMC won yet another term, भले ही TMC ने एक और कार्यकाल जीत लिया था। द रन अप टू द इलेक्शन इन 2026, 2026 के चुनाव की पूर्व संध्या या तैयारी का समय हैज़ बीन मार्ड बाय कंट्रोवर्सीज, विवादों से खराब हो गया है। मार्ड का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ को बिगाड़ देना या खराब कर देना। अराउंड द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द वोटर लिस्ट, मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर। वेस्ट बंगाल्स फाइनल इलेक्टोरल रोल, पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची, विच वॉज पब्लिश्ड ऑन February 28, जो 28 फरवरी को प्रकाशित हुई थी, सॉ द इलेक्टोरेट श्रिंक फ्रॉम 7.66 करोड़ टू 7.04 करोड़। उसमें मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ हो गई। इलेक्टोरेट मतलब चुनाव में वोट देने वाले सभी लोगों का समूह, विद ओवर 62 लाख नेम्स डिलीटेड, जिसमें 62 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए। अ फर्दर 60 लाख नेम्स रिमेन अंडर एडजुडिकेशन, आगे 60 लाख नाम अभी भी न्यायिक निर्णय के अधीन है। एडजुडिकेशन का मतलब है किसी विवादित मामले पर कानूनी या ऑफिशियल फैसला लेना। Even as campaigning is underway, भले ही चुनाव प्रचार चल रहा है, creating unprecedented uncertainty, जिससे अभूतपूर्व अनिश्चितता पैदा हो रही है। Unprecedented मतलब ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ हो। The standoff over SIR has overshadowed other debates. SIR को लेकर गतिरोध ने अन्य बहसों को पीछे छोड़ दिया है। Having been in power for 3 terms, 3 कार्यकालों तक सत्ता में रहने के बाद, there is much that the TMC should be held accountable for. ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए TMC को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, but SIR turned out to be a gift for Miss Banerjee. लेकिन SIR सुश्री बैनर्जी के लिए एक उपहार साबित हुआ, which she has used to amplify her charges against the BJP, जिसका उपयोग उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने आरोपों को बढ़ाने के लिए किया है, that it is a party hostile to West Bengal and its voters, कि ये पश्चिम बंगाल और इसके मतदाताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण पार्टी है।
हॉस्टाइल मतलब जो दुश्मन जैसा बर्ताव करे। द बीजेपी बिगैन 2026 विद अ रीजनेबल केस इन इट्स फेवर। बीजेपी ने 2026 की शुरुआत अपने पक्ष में एक उचित मामले के साथ की। द रेप एंड मर्डर ऑफ अ ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता इन 2024। 2024 में कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या ने हैड शेकन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ममता गवर्नमेंट। ममता सरकार पर जनता के विश्वास को हिला दिया था। बट द पार्टीज लिमिटेशंस एंड इवन रिफ्यूजल टू नेगोशिएट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के साथ तालमेल बिठाने में आर मार्केडली विजिबल इन द स्टेट, राज्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एंड इट इज प्लेसिंग इट्स होप्स ऑन द ट्रिम्ड वोटर लिस्ट एंड द मैनोवरेबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और वो अपनी उम्मीदें छटनी की गई मतदाता सूची पर लगा रही है और चुनाव प्रक्रिया की पैंतरेबाजी पर। मैनोवरेबिलिटी मतलब किसी स्थिति को चालाकी से अपने फायदे के लिए मोड़ना या कंट्रोल करना। इट्स स्टेट यूनिट इज अ हाउस डिवाइडेड। इसकी राज्य इकाई एक विभाजित घर है। वाइल द टीएमसी अपीयर्स टू हैव कंसोलिडेटेड इटसेल्फ फर्दर, जबकि टीएमसी ने खुद को और भी मजबूत कर लिया प्रतीत होता है, विद मिस बैनर्जी एंड हर नेफ्यू अभिषेक फर्मली इन कमांड, जिसमें सुश्री बैनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक मजबूती से कमान संभाले हुए हैं। द बीजेपीज अपकर्ड ट्रैजेक्टरी में हैव हिट द सीलिंग। बीजेपी का ऊपर की ओर जाता ग्राफ शायद अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है। हिट द सीलिंग एक बहुत अच्छा इडियम है, जिसका मतलब है किसी चीज को अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाना, जहां से वो और आगे नहीं बढ़ सकती। द कांग्रेस इज कंटेस्टिंग विदाउट एनी अलायंसेस। कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। द लेफ्ट इज नॉट अ पावर कंटेंडर, लेकिन वामपंथी सत्ता के दावेदार नहीं है। बट इट्स वोट शेयर इन सिलेक्ट सीट्स, लेकिन चुनिंदा सीटों पर इसका वोट शेयर कुड इन्फ्लुएंस मार्जिन्स इन अ टाइट रेस, एक कड़े मुकाबले में हार जीत के अंतर को प्रभावित कर सकता है। इन अ लॉन्ग कैंपेन पीरियड, एक लंबी चुनाव प्रचार अवधि में, देयर मे बी सम सरप्राइजेज इन स्टोर इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुछ आश्चर्य छिपे हो सकते हैं, एज द बीजेपी एंड द टीएमसी बोथ फाइट अ बैटल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इस एडिटोरियल का टोन है एनालिटिकल एंड स्पेक्युलेटिव। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि ये पास्ट इलेक्शन डेटा, सीट शेयर्स और करंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को बहुत डिटेल में एनालाइज कर रहा है, और स्पेक्युलेटिव इसलिए क्योंकि ऑथर इलेक्शन रिजल्ट्स और आने वाले सरप्राइजेस के बारे में अनुमान लगा रहा है। दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़। टेलीग्राम पर हमारा डेली एडिटोरियल वोकैबुलरी लीग क्विज शुरू हो चुका है। इसमें हम रोज शाम 7 बजे द डेज एडिटोरियल वोकैबुलरी पर लाइव क्विज करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी है। इसमें आपको मंथली लीग्स, स्कोर्स और शानदार रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे लर्निंग एक गेम की तरह मजेदार हो जाती है। तो आज ही चैनल वोकैब लीग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कल फिर मिलते हैं नए एडिटोरियल्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।